हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कैंसिल होगा या फिर क्या कुछ हो सकता है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, एक एक फैक्ट, और कुछ भी आपको गुमराह करने वाली बात नहीं, ना ही व्यूज लेने के लिए वीडियो है। अगर जो आपको देखना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अदरवाइज आप लोग अभी के अभी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम किस साल में ये कॉन्सेप्ट लाया गया और कब किस साल में इसका पेपर होना था और अभी क्या अपडेट इसके लिए चल रही है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी में आप लोगों को हम लोग इस अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट फार्मा रिलेटेड जॉब वैकेंसीज, लेटेस्ट अपडेट्स, यूनिवर्सिटी के अपडेट्स या फिर फार्मा फील्ड पीसीआई या फिर कोई भी हमारा सर्कुलर आ रहा है, सब कुछ हम लोग सबसे पहले आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है वो सन 2022 में फरवरी के महीने में बेसिकली इसके लिए एक अनाउंसमेंट लॉन्च किया गया कि एग्जिट एग्जाम डिप्लोमा में आने वाला है, यानी कि डी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए एक डीपीई यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा है पीसीआई। ठीक है, उसके बाद में 2022 में सारी की सारी बातें हुई, 2022 में चला गया पूरा का पूरा। और उस अपडेट को देखने के बाद में हम लोग भी नेक्स्ट अपडेट का वेट करते रहे। हमने भी तब वीडियो बनाया था कि क्या सिलेबस होगा, क्या क्राइटेरियाज होंगे, कैसे क्या होगा, सब कुछ हम लोग उसका वेट करते रहे। उसके बाद में 2023 में एक और नोटिस जारी किया गया जहां पर क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या चीजें रहने वाली है, सब कुछ पीसीआई ने बताया। पीसीआई ने साफ साफ बोल दिया था कि 2022 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, जो 2024 में पास आउट होंगे, 2022 से लेकर के उसके बाद में, यानी कि 2022 में एडमिशन लेने वाले, 2023 में, 24 में, 25 में, अब जो भी डिप्लोमा में 2022 या उससे बाद में एडमिशन लेगा, सभी का एग्जिट एग्जाम होगा। ये यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया गया। अब यहाँ पर जो नोटिस आया उसमें एक चीज बोली गई कि 3 पेपर का कॉन्सेप्ट करें या फिर 1 पेपर वाला कॉन्सेप्ट करें, क्या स्टूडेंट की राय है, ये सब कुछ क्या है बोला गया। स्टूडेंट से मांगेगा और स्टूडेंट ने ऑब्वियसली राय यही दी कि भाई एक ही पेपर होना चाहिए 3 घंटे वाला, पर लेकिन उस पॉइंट पर किसको सुना नहीं गया ऑब्वियसली। फिर जब 2024 में नोटिस आया जहां पर पूरा का पूरा क्या है कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाला गया कि कब आपका पेपर होना है, कौन सी बॉडी है ना, आपकी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस, ये अथॉरिटी आपका एग्जाम कराएगी। आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सारे के सारा अपडेट्स बेसिकली एग्जिट एग्जाम को लेकर के आया। जहां पर पॉइंट नंबर 1 जो स्टूडेंट के फेवर में रहा वो क्या है कि एग्जिट एग्जाम का पूरा एक चार्ट कि किस डेट में एग्जाम होना है, किस पैटर्न में एग्जाम होना है, प्लस नेगेटिव मार्किंग इस पेपर की नहीं रहेगी, किस डेट तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे और किस डेट में एग्जाम होगा और किस डेट में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये सब कुछ एक ही नोटिस में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस ने एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाल करके बता दिया, जिसको देख करके बच्चों के मन में एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, हमारा एग्जिट एग्जाम इस डेट तक हो जाएगा। और ये एक अच्छे कॉन्सेप्ट ये भी आया इसके लिए कि आप इसके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं और साल में ये एग्जाम 2 बार दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी अपडेट्स को देख करके स्टूडेंट खुश थे, पर 2 से 3 चीजों को लेकर के स्टूडेंट डिसअपॉइंट हुए। पॉइंट नंबर 1 जो डिसअपॉइंटिंग था वो क्या था कि स्टूडेंट के 3 पेपर वाला कॉन्सेप्ट, जो कि पीसीआई ने बोल दिया कि 3 ही पेपर होंगे और तीनों ही पेपर अलग अलग दिन कंडक्ट कराए जाएंगे। दूसरा डिसअपॉइंटिंग वाला पॉइंट ये था कि स्टूडेंट को हर एक पेपर में 50% स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि हर एक पेपर में बच्चे को 50% नंबर लाने पड़ेंगे। अगर जो किसी एक पेपर में भी 50 की जगह आपके 49% आते हैं या फिर उससे कम आते हैं तो आपको तीनों ही पेपर दोबारा से देने पड़ेंगे, यानी कि आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा झटका जो बच्चों को लगा वो लगा क्या है कि 5,900 रुपए एग्जाम फीस को देख करके, कि जो एग्जाम फॉर्म है उसकी फीस 5,900 रुपए रहने वाली है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में क्या है कि एज यूजुअल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, बच्चों ने अपना क्या है कोर्ट में क्या है केस को फाइल किया, ये सारी चीजें गलत है, ये है वो है, सब कुछ हुआ।
हम लोगों ने भी इसके लिए वीडियो बनाया, आप लोग देख भी सकते हैं। हमने पूरा जितना हो सकता था सपोर्ट किया है ना। और मैंने वीडियोस के माध्यम से भी रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियोस हम लोग जितने भी चैनल्स हैं वो इस चीज के रिगार्डिंग वीडियोस बनाए, ताकि कि ऊपर तक ये आवाज जा सके और जो बच्चों की मांग है वो फुलफिल की जा सके। क्योंकि स्टूडेंट के साथ में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होना सही बात है, पर लेकिन उनको बिल्कुल ही ऐसा कर देना कि उनके साथ में गलत हो, तो वो तो बिल्कुल गलत बात है। तो हम लोगों ने ये पॉइंट बोला था कि आप 3 पेपर की जगह 1 पेपर लीजिए, 3 घंटे का एक ही पेपर कंडक्ट कराइए और इस एग्जाम फॉर्म की फीस को भी कम कीजिए, ठीक है। अदरवाइज हमने ये भी सजेशन दिया था कि अगर जो बच्चा ये फीस फिल कर रहा है तो उसका अगर जो एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी पीसीआई की साइड से ही ऑटोमेटिकली जनरेट होकर के आए, ताकि कि बच्चों को फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पैसे ना फिल करने पड़े। ये पॉइंट हमने रखा था, है ना। काफी सारे इस वीडियो पर व्यूज भी आए, बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, जो कि सही था, क्योंकि हमने आपके फेवर में बात ये बोली थी और जो कि सही भी है। पर लेकिन अभी के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि कहीं एग्जिट एग्जाम कैंसिल तो नहीं होगा, कि एग्जिट एग्जाम जो है वो कैंसिल तो नहीं होगा, एग्जिट एग्जाम होगा ही नहीं क्या, क्या ऐसा हो सकता है क्या, ये वो फलाना ढिंकाना। और काफी सारे वीडियोस बच्चे मेरे पास में लिंक भी भेजते हैं कि भैया देखिए वीडियो मैंने देखा है कि ये नोटिस आ गया कि अब नहीं होगा एग्जिट एग्जाम, खुश हो जाओ डिप्लोमा के बच्चों, अब नहीं होगा एग्जिट एग्जाम। तो देखिए एक चीज है प्यारे बच्चों की, आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। आप लोग किसी न्यूज़पेपर की कटिंग पर विश्वास ना करें, किसी भी चीज पर, क्योंकि कि पीसीआई ने साफ तौर पर बोला हुआ है, या फिर उसने साफ तौर पर ये बताया हुआ है कि 2 चीज, एक तो पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट और एक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट। जब तक इन दोनों वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तो आप किसी फर्दर नोटिस पर विश्वास ना करें, जो कि बिल्कुल सही भी बात है। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराना नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस को ही है, और उस एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराना है, क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, ये सब कुछ सेट करने वाली अथॉरिटी पीसीआई है। तो और पीसीआई का जो अभी हाल फिलहाल में जो नोटिस आया था कि एग्जिट एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ है ना, जो कि आपका अक्टूबर के महीने में एग्जाम होना था, उसको 2 से 4 दिन पहले, ये मेरे ख्याल से 19 या 18 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया कि आपका एग्जाम अस्थायी तौर पर पोस्टपोन कर दिया गया है। वो कब होगा वो फर्दर आपको डेट बता दी जाएगी, है ना। ये आपका नोटिस आया था। उससे 2-3 दिन बाद ही पीसीआई का नोटिस आया कि किस कारणवश एग्जाम को कैंसिल किया गया। और उसी नोटिस में आप जब नीचे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, मैं नोटिस आपको दोबारा से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा, तो आप उस नोटिस को जब नीचे की तरफ बेटा जी पढ़ेंगे तो वहां पर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि आपका एग्जिट एग्जाम होगा, और जिन जो डिप्लोमा बच्चे जो 2024 में पास आउट हुए हैं वो तब तक रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है एलिजिबल नहीं है जब तक वो एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर देते। यानी कि इस बात से ये तो 100% है कि आप लोगों का एग्जिट एग्जाम जो है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। पर लेकिन ये बात सिस्टम को भी समझनी चाहिए कि 2022 का पूरा साल, 2023 का पूरा साल और 2024 भी पूरा ही चला गया है। 3 साल का समय बहुत बड़ा होता है। 3 साल में अगर जो कोई अथॉरिटी एक एग्जाम कंडक्ट कराने का एक सिस्टम नहीं बना पाई है तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की नहीं, वो अथॉरिटी की हार है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की नहीं, सिस्टम की हार है। तो ये चीजों को कम से कम, अभी जो अक्टूबर में पेपर होना था, नवंबर भी आधा जाने वाला है, तो लगभग लगभग इस चीज को नोटिस आए हुए 1.5 से 2 महीने का समय होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग जो बच्चे, है ना, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे, जिनका डिप्लोमा पूरा हो गया है, क्या उनका 2 साल का डिप्लोमा अब 3 साल में या 3.5 साल में पूरा कराने का सोच रहा है पीसीआई? तो ये कहीं ना कहीं चीजें गलत है, ठीक है। फार्मा फील्ड में जो चीजें गलत हो रही हैं, मैं हमेशा उसके लिए बोलता हूं, हमेशा उसके लिए आवाज उठाता हूं और उठाता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जो चीज सही है उसको सही बोलूंगा। एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट सही है, मैं इसको हमेशा सपोर्ट करता हूं, पर लेकिन जो इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, जो फीस स्ट्रक्चर रखी गई, जो इसका एग्जाम पैटर्न की 3 पेपर होंगे, ये गलत है। अदरवाइज जो चीजें चल रही हैं धीका पेल में वो तो चलती रहेंगी। बाकी मैं जितना कर सकता हूं, मेरे से जितना हो सकता है, मैं 100% अपना एफर्ट लगाऊंगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बेटा जी एग्जिट एग्जाम होगा
ये बात आप लोग ध्यान में रखें, फालतू की फेक न्यूज पर भरोसा ना करें। अगर जो पीसीआई ने बोल दिया कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा तो ही माने कि नहीं होगा, अदरवाइज अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। और जो पिछला नोटिस है उसके अकॉर्डिंग पीसीआई ने साफ बोला हुआ है कि एग्जिट एग्जाम होकर के रहेगा तो ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।